यूपी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में भारी चूक। बख्तियारपुर में युवक ने पीछे से नीतीश कुमार के पीठ पे जड़ा मुक्का और वहीं अब फास्ट टैग नहीं, जीपीएस ट्रैकिंग से होगी टोल टैक्स की वसूली। देश में टोल कलेक्शन का सिस्टम बदलेगा। और पति ने छोड़ा 230 महिलाओं के तो संघ बना ली और कर रही है काम। केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील घर घर लगा रहे हैं गौरैया के लिए घोंसले। और 1,10,000 सफाई कर्मियों की होगी तैनाती। अब गांव की गलियां रहेगी साफ। गांव में चलाए जा रहे हैं लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत साफ सफाई की कार्य योजना बनाई गई है। पंचायती राज विभाग ने किया शुरुआत और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल ने लगा दी है मोहर। मंत्री सहनी मंत्री पद से बर्खास्त हो गए हैं। भाजपा से झगड़ा महंगा पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। आज सोमवार है और सोमवार को हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव न्यूज आज उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम फटाफट बढ़ते हैं खबरों में आगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आज सोमवार है तो बहुत अच्छी खबर यह है कि अब देश बदल रहा है। अकेले सूरत में विश्व का हीरा का मंडी बन रहा है। अभी 40% हीरे की खरीद बिक्री होती है सूरत से। अब भविष्य में 70% देश पूरे विश्व में जितने भी हीरे खरीद बिक्री होती है उसका 70% यहीं बेचे जाएंगे और खरीदे जाएंगे। सूरत के 10 उद्योगपतियों का व्यक्तिगत, व्यवसायिक और सामाजिक क्षेत्र के योगदान का यह मंत्र है। इस मंत्र को मैं बता देना चाहता हूं, उसके बाद हम खबर में आगे पढ़ेंगे। संपत्ति भाग्य से मिलती है और इसके लिए पाप नहीं, प्रयत्न करना पड़ता है। संपत्ति यानी धन, संपत्ति मतलब बाल बच्चे, भाग्य से मिलता है। इसके लिए पाप नहीं करना है बल्कि प्रयत्न करें। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इससे दुनिया जीत सकते हैं। इसी मूल मंत्र के साथ 175 देशों के लोग हीरा खरीदने अब गुजरात के सूरत में आएंगे। बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हब, सूरत डायमंड बुर्स। तो यह बहुत अच्छी खबर है। और हम दूसरी खबर पर जो नजर डालें, जो बहुत सुबह से चर्चा है, कल से ही चर्चा में है कि नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरे में चूक हुई है। बहुत बड़ा चूक हुआ है। बख्तियारपुर में जब स्वतंत्रता सेनानी पंडित वीरभद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, तभी एक छोटू, जिसका नाम शंकर भी है, शंकर नाम का युवक दंदनाता हुआ सुरक्षा घेरे को चीरते हुए मुख्यमंत्री के पीछे पहुंच गया और उनके पीठ पर धौल जमा दिया, धप्पा मुक्का मार दिया। हालांकि जब भीड़ उसको पकड़कर मारना चाहा तो पुलिस उसे बीच बचाव, मुख्यमंत्री भी उसके बीच बचाव में आगे आए। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो युवक विक्षिप्त है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, बल्कि उसकी क्या समस्या है उस समस्या को सुनी जाए। हालांकि चर्चा यह है कि युवक की पत्नी छोड़ चुकी है। सोने चांदी का व्यवसाय करता था युवक। और कभी खबर आ रही है कि वह रंगमंच से भी जुड़ा हुआ था, कलाकार, ऑर्केस्ट्रा करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान था। इसलिए मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मुख्यमंत्री को मुक्का जड़ दिया। हालांकि यह बात सामान्य है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरा में इतनी बड़ी चूक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और सुरक्षा में चूक सहित सभी पहलुओं की हो रही है जांच। एडीजी मुख्यालय का यह बयान आया है। सीएम का निर्देश है इस युवक की समस्या को दूर करें। दूसरी जो खबर बहुत अच्छी खबर है, पंचायतों से जुड़ी हुई खबर है कि गांव के हर वार्ड में सफाई सुनिश्चित करने के लिए 1,10,000 सफाई कर्मियों की तैनाती होगी। मतलब गांवों में 1,10,000 रोजगार मिलने वाले हैं। गांव में हर गली
हर गली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन के बाद अब सरकार उन गलियों में सफाई की व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का संकल्प लिया है। गांव में रोजगार और सफाई का यह संकल्प पूरा किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर वार्ड में एक एक सफाई कर्मी रखे जाएंगे, हर वार्ड में एक एक सफाई कर्मी रखे जाएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है मुकेश सहनी से जुड़ी हुई है। मुकेश सहनी भाजपा और एनडीए गठबंधन में शामिल थे। चुनाव हारने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन यूपी चुनाव में उन्होंने कुछ अलग सुर अपनाया। उसके बाद भाजपा उससे खपा हो गई और भाजपा से दुश्मनी झगड़ा महंगा पड़ गया। पहले तो उनके तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए, उसके बाद मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद उनका मंत्री पद भी चला गया, क्योंकि राज्यपाल उस पर मुहर लगा दिया है। यूपी चुनाव के दौरान उसके बाद खराब हो गए थे संबंध। विधान परिषद चुनाव में भाजपा के खिलाफ उतारे हैं उम्मीदवार। बेचहा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा और वीआईपी आमने सामने थे। सहनी बोले, उस पर सहनी पिछड़ा कार्ड खेल दिया है। सहनी बोला, मैं पिछड़ा का बेटा, संघर्ष के लिए हर पल तैयार हूं, लेकिन फिलहाल उनसे मंत्री पद छीन लिया गया है। कैमूर से खबर आ रही, बहुत ही भयानक खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है। सुबह करीब 5:15 की घटना है। बाइक सवार ने 12 महिलाओं को रौंदा, 3 की मौत, 9 जख्मी। युवक मृतकों में मां बेटी भी 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है। बाइक से 12 औरतों को रौंदना, समझ सकते हैं क्या वह दृश्य होगा। तो यह है रविवार के तड़के सुबह 5 सवा 5 बजे के आसपास मसूर काटने चांद जा रही 12 कामगार महिलाओं को की टोली को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने रौंद डाला। घटना में मां बेटी की भी मौत हो गई, 9 महिलाएं घायल हो गई। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांद में कराया जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें बाहर रेफर किया गया है। यह बहुत ही, और उसकी जो जांच चल रही है। बाइक सवार दोनों युवकों के दुर्घटना में घायल हो गए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा है। और अगर आप अभी बैंक का काम अगर सोमवार के भरोसे छोड़े हुए थे, पोस्ट ऑफिस का काम, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज से 2 दिन बैंक और पोस्ट ऑफिस में हड़ताल है। बैंकों की कुल 8012 शाखाओं पर पड़ेगा असर। बैंक कर्मियों की प्रमुख मांगे यह है कि बैंकों का निजीकरण का प्रस्ताव वापस ले, एनपीसी को खत्म कर पुराना पेंशन योजना लागू करने, 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह शुरू करने, पेंशन अपडेशन, एलआईसी और बैंक के बीच महंगाई भत्ते की दर में समानता हो और आउटसोर्सिंग बंद कर नई भर्ती शुरू करने, ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक व्यावसायिक बैंक में विलय तथा श्रम कानून संशोधन विधेयक की वापसी प्रमुख मांगे हैं। और 6 दिन में 5वीं बार बढ़ी कीमतें। पेट्रोल 3 रुपये 70 पैसे और डीजल 3 रुपया 75 पैसा हुआ महंगा। पटना से भुवनेश्वर, जयपुर, वाराणसी के लिए अब सीधी उड़ान, पुणे के लिए रात में नई फ्लाइट। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2 से 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म। गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान कार में से मिले 3 करोड़ रुपए, 2 गिरफ्तार। और वहीं हार के बाद सहनी को भाजपा ने गले लगाया था, पर पीठ में छुरा घोंप दिया। यह कहना है राज्यसभा सांसद ठाकुर का, विवेक ठाकुर, राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने कहा है कि पीठ में छुरा घोंपे हैं सहनी और चुनाव टलने का आसार नजर आ रहा है। नगरपालिका चुनाव समय पर कराना संभव नहीं लग रहा है। आयोग ऐसा मानता है कि नगरपालिका का चुनाव समय पर कराना संभव नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहार में नगर पालिका चुनाव में लागू है आरक्षण, लेकिन स्थितियां स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा, यह बाध्यता है। जून में नगरपालिका का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीधे मतदान से होगा। एनेक्चर 1 में शामिल जातियों को दिया गया है चुनाव में आरक्षण। और मंत्री लेसी सिंह ने गया में किया प्रचार, बोली नीतीश राज में महिलाओं में मौन क्रांति का हुआ है संचार। बिहार के 4 शहरों में
1415.85 करोड़ की लागत से मात्र 54 परियोजनाएं पूर्ण। स्मार्ट सिटी मिशन व्यय की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। सहनी ने मत्स्यजीवी सोसाइटी में मंत्री पदों को समाप्त कर ठीक नहीं किया है। और राजद ने कहा बिहार में सरकार पंचायत सरकार का अपना मुख्यमंत्री बहाल करे। बिहार में सरकार पंचायत सरकार का अपना मुख्यमंत्री बहाल करे। राजद ने राज्य स्तर पर पंचायत सरकार के गठन की वकालत करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री की तरह पंचायत सरकार का अपना मुख्यमंत्री बहाल करने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बिशन पटेल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है। और बारात से लौट रहे बाइक सवारों ने मारी ट्रैक्टर में टक्कर, 3 की मौत। बेतिया मैनाटार रोड पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण नहीं कर पाए युवक और एक बाइक पर सवार थे 3 युवक, ट्रैक्टर में मार दिया धक्का और उन तीनों की मृत्यु हो गई। वीटीआर से निकले जंगली भैंसों ने किसान को पटक कर मार डाला। यह बगहा की खबर आ रही है। बगहा में रोड किनारे खेत पटा रहे थे बुजुर्ग, जहर मिला खाना, सास ससुर बेटे को खिला खुद भी खाया। मुजफ्फरपुर में बहू की मौत, अन्य 3 बीमार हैं। गांजा तस्करी के खिलाफ डाला था पोस्ट, तस्करों ने दी धमकी तो कर ली खुदकुशी। रूसी बमबारी, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, बच्चों के पार्क और घरों में आंगन में बच्चों के शव को पार्कों और घरों के आंगन में दफनाने की मजबूरी है। इतना लगातार हमला हो रहा है। और इधर नजर डालें, मोक्ष का खर्च 500 से कम, आदिवासी सिखा रहे हैं रोके फिजूल खर्ची। छत्तीसगढ़ में आपसी सहमति से वर्षों से चल रही है परंपरा। 42 आदिवासी समूहों में लगभग एक जैसी प्रथा। 2047 तक 500 मिलियन टन उत्पादन के लक्ष्य के लिए रणनीति की जरूरत, इस्पात मंत्रालय की ओर से आयोजित सम्मेलन में आरसीपी सिंह ने कहा। और मां सरपंच बनी तो एनआरआई बेटों ने ग्राम पंचायत की सूरत बदल दी। आधुनिक पंचायत भवन बनाया, निजी वेतन से रखे 3 कर्मी। यह थी आज की सभी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।